नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआई 2021 का पेपर आप लोगों ने दे चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। जैसा कि आपने देखा होगा और सभी लोगों ने अपने आंसर की मिला भी चुके होंगे। तो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग सेक्शनल कट ऑफ या जो ओवरऑल कट ऑफ है पार कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी क्लियरली समझ में आएगा कि इसमें आगे होना क्या है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं यूपीएसआई यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही पार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है वो ओवरऑल जो है ओवरऑल ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्लियर है, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ विषयों में। ठीक है, कुछ सेक्शन में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं आपको, इसमें अगर आप 100 प्लस हो सकता है, आप इसमें 100 प्लस कर रहे हो, लेकिन किसी एक सेक्शन में आपका एक नंबर ये क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से रह रहा हो, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर यूपीएसआई 2016 के अगर आप कैंडिडेट हैं या उनसे अगर किसी से मिले होंगे, तो आप जानते होंगे कि यूपीएसआई में जो है उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो बहुत ही तगड़ा काम करता है। ठीक है, उसी चक्कर में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं और जो लोग पहले से फेल रहते हैं वो बाद में अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो लफड़ा है यूपीएसआई में वो बहुत तगड़े से चलता है। ठीक है, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चारों सेक्शन क्लियर हैं और ओवरऑल भी क्लियर हैं, लेकिन बाद में होता यह है कि आप नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी एक सब्जेक्ट में हो सकता है फेल हो जाए, या हो सकता है दो में फेल हो जाए, या हो सकता है ओवरऑल में ही आप फेल हो जाए। लेकिन हो सकता है अगर आप पहले फेल हो बाद में भी इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि हम फिजिकल के लिए प्रिपरेशन शुरू करें या ना करें। ठीक है, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूं जो लोग अभी डाउट में हैं कट ऑफ किया जा सकता है और कितने पे फिजिकल के बाद भी चयन हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आपके 260 प्लस नंबर अगर बन रहे हैं, 260 नंबर अगर बन रहे हैं, या आप 100 या 105 क्वेश्चन लेके चलें, 100 से 105 क्वेश्चन से ऊपर हैं अगर आप, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए। बाय द वे, अगर आप हो सकता है किसी एक या दो सब्जेक्ट में एक या दो क्वेश्चन से भी रह रहे हो तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन होना ही है, ये रूल है यूपीएसआई का जो एग्जाम है। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 30 दिनों तक मेरे ख्याल से ये एग्जाम चला है, और सॉरी 30 दिन नहीं, लगभग 55 से 60। ठीक है, 55 से 60 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। तो बहुत सारे शिफ्ट ऐसे हो रहे होंगे जिसमें पेपर बहुत ही आसान आ गया होगा, और बहुत सारे शिफ्ट ऐसे भी होंगे जिसमें पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो पेपर दिया है वो वही समझ सकते हैं कि किसका आसान था और किसका ज्यादा कठिन था। बाकी कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कौन सा पेपर कठिन था कौन सा पेपर आसान था, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठना और बाहर बैठ के कमेंटबाजी करने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर टफ था, जिस सेक्शन में अगर आप एक या दो क्वेश्चन से रह रहे हो और आपको लगता है कि पेपर टफ था, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए लड़ना ही होगा और फिजिकल की तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर 100 100 प्लस है, 100 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, 100 प्लस की। ठीक है, मैं 2016 का कैंडिडेट हूँ और पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है, और 2016 से अगर आप जुड़े होंगे तो आप भी जानते होंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर था उनका और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर था, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइज स्कोर आया बहुत सारे लोग अंदर से बाहर हुए और बाहर से अंदर हुए। तो यहां भी ये कंडीशन लगती है और यहां भी ये चीजें होंगी, भविष्य में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 100 प्लस है, अगर आप, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, अगर आप 100 प्लस हैं, ठीक है, और किसी एक या दो सब्जेक्ट में अगर आपके एक दो क्वेश्चन कम भी हो रहे हैं, तो आपको लगे रहना है, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर जीएस में जो है अभी सिर्फ 14 क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, और हो सकता है आपके 12 बन रहे हो, 13 बन रहे हो, तो आपको लगता है कि वो मैं तो फेल हो गया। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये 12 से कब 20 हो जाएगा ये आप नहीं सोच सकते। 12 से 20 8 क्वेश्चन तक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएसआई 2016 में 8 8 10 10 क्वेश्चन का डिफरेंस भी आया था। ठीक है,
इसलिए हो सकता है जो 20 वाले हैं वो 12 पे चले जाए, ये भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पहले से सारी सेक्शनल जो है और ओवरऑल जो कट ऑफ क्लियर करके बैठे हैं उनको तो तैयारी करनी ही चाहिए। लेकिन जो किसी एक या दो सब्जेक्ट में एक या दो क्वेश्चन से पीछे रह रहे हों उनको भी तैयारी करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ओवरऑल 100 प्लस हैं और किसी एक या दो सब्जेक्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर जो होगा वो क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। और कुछ ही समय बाद देखिएगा, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत ही तेजी से कराने के मूड में है ये गवर्नमेंट, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, मे भी चुनाव के पहले पहले इसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। और जैसी जो तेजी दिख रही है उस हिसाब से तो यही है कि ये वैकेंसी जो है चुनाव के पहले पहले ये लोग क्लियर कराने के पूरे मूड में है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी, और अगर मैं बता दूं इसमें कि अगर आप ओवरऑल में भी अगर एक आध क्वेश्चन से आपका रह रहा हो, ठीक है, बाकी में आप अच्छे स्कोर कर रहे हो तो उसमें भी आपको लगे रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर 100 प्लस बनता है आपका तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 9500 वैकेंसी कम नहीं होती है। 2016 में सिर्फ 3307 भर्तियां थी, ठीक है, सिर्फ 3307 रिक्तियां थी, जिनमें कट ऑफ जो है मैं बता दूं आपको 250 के आसपास, हाँ 250 नंबर ही गया था, 250 नंबर ही गया था, ठीक है। और उस पर सिलेक्शन हुआ था। फाइनल फाइनल में बता रहा हूं जो फिजिकल के बाद सिलेक्शन हुआ 250 पे हुआ था, ठीक है। इसलिए आपके अगर 100 प्लस बन रहे हो, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, अगर आप 100 प्लस हो, ठीक है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। किसी भी डाउट में नहीं आना है कि लोगों के नंबर बहुत ज्यादा हैं और लोगों ने बहुत ज्यादा नंबर गेन किया है, हमारा तो सिर्फ 100 क्वेश्चन ही हो रहा है, ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर जिस दिन आएगा उसके कितने कैसे आए हैं वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। किसके कितने हैं और किसके कितने ज्यादा हैं, किसके कितने कम हैं, ये सारा डिफरेंस उस दिन पता चलेगा जिस दिन नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अभी बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस लिए बिना आप फिजिकल की तैयारी हमें हमारे ख्याल से आपको करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो ही आपकी एक आशा बनेगी, ठीक है। और अगर आप फिजिकल की तैयारी छोड़ देते हैं और कहीं आप क्लियर हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद, फिर आपको पछताने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मान लीजिए, चलिए अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि अभी आप क्लियर नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी क्लियर नहीं हो, चलो ठीक है मैंने मान लिया। बट अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नुकसान आपका बिल्कुल कहीं से भी नहीं है, कम से कम बॉडी फिट तो होगी। लेकिन जिस दिन आप क्लियर हो गए और आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाए हैं उस दिन आपको जो दुख होगा ना वो किसी से शेयर नहीं कर पाओगे आप, ठीक। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आप जो है फिजिकल की तैयारी, जो दौड़ की तैयारी है, जो दौड़ करना है उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी एक सेक्शन में या दो सेक्शन में एक दो क्वेश्चन से अगर आप रह रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ओवरऑल में 100 प्लस हैं तो, ठीक है, अगर आप 100 प्लस हैं तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आपको फिजिकल मिलने वाला है। और फिजिकल के बाद अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया उसके बाद भी आपको फाइनल रिजल्ट में भी आपका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की बात सुनने से वो करना है, किसी की भी बात नहीं सुननी है कि आपका कम है। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग जो है 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, खैर इस पे बात हम करेंगे आगे के किसी वीडियो में। अभी सिर्फ हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ 100 नंबर हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन हैं, 110 क्वेश्चन है, 105 क्वेश्चन है, क्या करें। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप 100 प्लस हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर जो है आपका, किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे वाला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है स्कोर। इसलिए आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप अभी फेल हैं या अभी पास हैं, ठीक है। ये बाद में कोई भी अभी नहीं बता सकता है जब तक नॉर्मलाइज स्कोर आपके सामने नहीं आ जाता है, ठीक है। और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर 100 प्लस हैं, ठीक है, आप किसी एक में अगर रुक रहे हैं तो आपको दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ मैं यही बताने आया था। अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 260 के आसपास आप मान के चलिए, 260 प्लस, या मैंने अभी बताया यहाँ पे 100 या 105 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग यही रहेगा और ईडब्ल्यूएस में भी यही रहेगा।
फीमेल का थोड़ा सा डाउन हो सकता है, फीमेल जो है वो 235 तक मान के चले, 235 प्लस है, अगर नंबर उनके आ रहे हैं तो वो भी सेफ है, ठीक है। तो सिर्फ यही जानकारी देनी थी आपको। फिजिकल के लिए बहुत सारे लोग डाउट में हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप जो मैंने बताया उससे अगर आप क्लियर हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए और आप फिजिकल के लिए जुट जाइए, नहीं तो बाद में आप पछताने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है।